क्या अहंकार ज्ञान से भी बड़ा हो सकता है? और क्या बिना सोचे समझे दिया गया श्राप स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे यवक्रीत की कहानी का वह भयानक अंत, जिसने 2 ऋषि परिवारों को शोक के सागर में डुबो दिया। इंद्र से वरदान पाकर यवक्रीत विद्वान तो बन गया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार कम नहीं हुआ। पिता भारद्वाज की चेतावनियों को अनसुना करना और रैभ्य मुनि का अनादर करना उसे कितना भारी पड़ा। एक मायावी पिशाच और पिता के ही श्राप ने कैसे नियति का खेल पलट दिया। आइए जानते हैं अहंकार, क्रोध और पश्चाताप की यह झचकोर देने वाली गाथा। इंद्र से वरदान पाकर यवक्रीत ने वेदों का अध्ययन किया और विद्वता प्राप्त कर ली। उसे इस बात का बड़ा गर्व हो गया कि इंद्र के वरदान से मुझे वेदों का ज्ञान हुआ है। उसका इस प्रकार डींगे मारना उसके पिता ऋषि भारद्वाज को अच्छा न लगा। उन्हें डर हुआ कि कहीं रैभ्य का अनादर करके यह नाश को न पहुंच जाए। भारद्वाज ने बेटे को बहुत समझाया कि इस प्रकार गर्व करना ठीक नहीं। वह बोले, बेटा, देवताओं से वरदान पाना कोई बड़ी बात नहीं। नीच लोग भी हट पकड़कर तपस्या करने लग जाते हैं और विवश होकर देवताओं को वरदान देना ही पड़ता है। पर इससे वर पाने वाले की बुद्धि फिर जाती है। वे गर्वीले हो जाते हैं और फिर उस घमंड के कारण शीघ्र ही उनका विनाश हो जाता है। और अपनी बात की पुष्टि में पुराणों से एक दृष्टांत देते हुए भारद्वाज ने यह कथा सुनाई। पुराने समय में बालाधि नाम के एक यशस्वी ऋषि थे। उनके एक पुत्र था जिसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। पुत्र के बिछोए से व्यथित होकर ऋषि ने एक अमर पुत्र की कामना करते हुए घोर तपस्या की। देव प्रकट होकर ऋषि से बोले, मनुष्य जाति का अमरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। मनुष्य की आयु की सीमा निश्चित होती है, सो आप अपनी संतान की आयु कोई हद निश्चित कर दें। ऋषि ने सोचकर कहा, तो फिर ऐसा वर दीजिए, जब तक वह सामने का पहाड़ अचल रहेगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहेगा। देवताओं ने तथास्तु कहकर वर दे दिया। उचित समय पर ऋषि ने एक पुत्र हुआ जिसका नाम मेधावी रखा गया। मेधावी को इस बात का बड़ा गर्व था कि मेरे प्राणों को कोई कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं पहाड़ के समान अचल रहूंगा। इस घमंड के कारण वह सबके साथ बड़ी ठठाई से पेश आता, किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन धनुषाक्ष नाम के किन्हीं महात्मा की मेधावी ने धनुषाक्ष ने क्रोध होकर श्राप दे दिया, तू भस्म हो जा। किंतु आश्चर्य, ऋषि कुमार मेधावी पर श्राप का जरा भी असर न हुआ। वह अचल खड़ा रहा। देखकर ऋषि विस्मित रहे। अचानक धनुषाक्ष को मेधावी को मिले वर की याद आई और तुरंत अपने तपोबल से जंगली भैंसों का रूप धारण करके उन्होंने पहाड़ पर झपटकर सींग से ऐसी टक्कर मारी कि पहाड़ देखते देखते उखड़ गया और उसी क्षण मेधावी के भी प्राण पखेरु उड़ गए। उसका मृत शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इस आख्यायिका से सबक लो और वरदान पाने का गर्व मत करो। अपने विनाश का स्वयं ही कारण न बनो। शिष्टता और नम्रता का व्यवहार करो। महात्मा रैभ्य से छेड़छाड़ ना करो। भारद्वाज ने यवक्रीत को सावधान करते हुए कहा। बसंत की सुहानी ऋतु थी। पेड़ पौधे और लताएं रंग बिरंगे फूलों से लदी थीं। सारा वन प्रदेश सौंदर्य से अभिभूत था। संसार भर में कामदेव का राज हो रहा था। रैभ्य मुनि के आश्रम में फुलवारी में पराबसु की पत्नी घूम रही थी। पवित्रता, सौंदर्य और धैर्य की पुतली वह तरुणी किन्नर कन्या सी प्रतीत हो रही थी। इतने में देव योग से यवक्रीत उधर से आ निकला। पराबसु की पत्नी पर उसकी नज़र पड़ी। देखकर वह मुग्ध हो गया। उसके मन में कुवासना जग उठी। वासना से यवक्रीत का मस्तिष्क फिर गया। उसने पराबसु की पत्नी को पुकारा, सुंदरी, इधर तो आओ। ऋषि पत्नी उसकी भावभंगी और बातों से लज्जित हो आश्चर्यचकित रह गई, परंतु फिर भी यवक्रीत श्राप न दे बैठे, इस भय से उसके पास चली गई। यवक्रीत की बुद्धि तो ठिकाने थी ही नहीं। कामवश होकर वह अपने पर से अधिकार खो बैठा था। उसने ऋषि पत्नी को अकेले में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। रैभ्य मुनि जब आश्रम लौटे तो अपनी बहू को बहुत दुखी और रोते हुए देखा। पूछने पर उन्हें यवक्रीत की कुतिष्य व्यवहार का पता चला। यह जानकर उनके क्रोध की सीमा न रही।
वह आप ही से बाहर हो गए। गुस्से में अपने सिर का एक बाल तोड़कर उसे अभिमंत्रित करके होमाग्नि में डाला। वेदी से एक ऐसी कन्या निकली जो ऋषि की बहू के समान सुंदरी थी। मुनि ने एक और बाल चुनकर अग्नि में डाला तो एक भीषण रूप वाला दैत्य निकला आया। दोनों को रैभ्य ने आज्ञा दी जाकर यवकृत का वध करें। दोनों पिशाच जो आज्ञा कहकर वहाँ से रवाना हो गए। यवकृत प्रातः कर्म से निवृत्त हो रहा था। इतने में रूपवती डायन ने उसके साथ खिलवाड़ करके उसका मन मोह लिया और चुपके से उसका कमंडलू लेकर खिसक आई। इसी समय पिशाच भाला तानकर ऋषि कुमार पर झपटा। यवकृत हड़बड़ाकर उठा। उस अवस्था में वह श्राप भी नहीं दे सकता था। उसने पानी के कमंडलू की तरफ देखा तो वह नदारत था। बड़ा घबराया और पानी की तलाश में तालाब की ओर भागा। तालाब भी सूखा पड़ा था। पास वाले झरने की ओर भागा तो उसमें भी पानी नहीं था। जिस किसी भी जलाशय के पास गया उसे सूखा पाया। पिशाच भीषण रूप से उसका पीछा कर रहा था और डर के मारे यवकृत भागा फिर रहा था। उसका तपोबल तो नष्ट हो ही चुका था। कोई चारा ना पाकर आखिर उसने अपने पिता की यज्ञशाला के अंदर घुसने की कोशिश की। यज्ञशाला के द्वार पर जो द्वारपाल खड़े थे वह काना था। यवकृत भय के मारे चिल्लाता हुआ भागा आ रहा था। द्वारपाल उसे पहचान ना सका और उसे रोक दिया। इतने में पिशाच पास पहुंच गया और यवकृत पर भाला तान कर मारा। यवकृत वहीं ढेर होकर गिर गया। भारद्वाज मुनि जब आश्रम में आए तो देखा कि यज्ञशाला तेज विहीन है। द्वार पर उनका पुत्र मरा पड़ा है। उन्होंने समझ लिया कि रैभ्य की अवहेलना करने का कारण ही यवकृत ने यह दंड पाया है। पुत्र को मारा देखकर उनसे रहा न गया। उन्हें रैभ्य मुनि पर बड़ा क्रोध आया। आखिर पिताजू ठहरे। शोक संतप्त होकर विलाप करने लगे। अरे बेटा, यह क्या कर दिया तुमने? क्या आपने घमंड की ही बलि चढ़ा दी? अरे यह कोई भारी पाप था जो तुमने सब वेद सीख लिए, फिर इसके लिए तुम्हें क्यों श्राप दिया गया? रैभ्य ने मेरे इकलौते बेटे को मुझसे निर्दयता से छीन लिया तो मैं फिर चुप क्यों रहूं? मैं भी श्राप देता हूं कि रैभ्य भी अपने बेटे के हाथों किसी दिन मारा जाएगा। पुत्र शोक और क्रोध के कारण भारद्वाज बिना सोचे समझे और जांच पड़ताल की अपने मित्र को इस प्रकार श्राप दे बैठे। पर जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। कहने लगे, हाय, मैंने यह क्या कर डाला? जिसके कोई संतान ना हो वही बड़ा भाग्यवान है। फिर एक तो मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया और ऊपर से अपने प्रिय मित्र को भी शाप देकर मैंने उसका अहित किया। इससे तो मेरा जीना ही बेकार है। यह निश्चय करके भारद्वाज मुनि ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया और उसी आग में वह भी कूद पड़े और प्राण त्याग दिए।